खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर से हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जिस तौर से पहले हमने खुदा के कलाम में से सीखा, उन वीडियोस को यकीनन आपने देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने खुदा के कलाम से यकीनन ढेरों बरकत हासिल की होगी। और आज एक बार फिर से हम ये उम्मीद रखते हैं कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाएगा, हमारी ज़रूरत के मुताबिक खुदा हमसे बोलेगा। जिस तौर से हम सीख रहे हैं किस तौर से खुदा ने इसराइलियों की मदद की जब वो मिस्र में एक ग़ुलामी में थे, वो एक शिकंजे में थे। मेरा ये ईमान है कि खुदा बिल्कुल इसी तरह से आप जो आज सब मुझे सुन रहे हैं, खुदा आपकी मदद के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। वो उतरा है जिस तौर से खुदा ने मूसा से ये फरमाया कि मैंने इसराइलियों के दुख और दर्द को देखा है जो बिगाड़ लेने वालों की वजह से उनकी ज़िंदगियों पर है, और खुदा ने उससे ये फरमाया था कि मैं उनकी मदद के लिए उतरा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से खुदा आज आपकी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है। वो उतरा है ताकि वो हम सबको आज़ाद करे और हमारी मदद करे। आज जिस चीज़ पर हम थोड़ी देर के लिए तवज्जो करेंगे वो ये है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो क्यों बाज़ औक़ात ये मुश्किलात, ये कर्ज़, ये तकलीफ़ ये बढ़ती चली जाती है। और मैं आपको वापस उसी वाक़े में लेके जाना चाहूँगा जहाँ पर खुदा ने मूसा को चुना, खुदा ने मूसा को लिया और खुदा ने उसको इस्तेमाल भी किया। लेकिन क्या कभी आपने ये गौर किया है कि इससे पहले कि खुदा मूसा को इस्तेमाल करता और वो तारीख़ का एक बहुत बड़ा लीडर बनकर सामने आता और एक पूरी कौम को वो लीड करता, क्या आपको ये मालूम है कि मूसा उन सारे हालात से जो वो देख रहा था मिस्र में, वो तंग आ गया, उसका दिल भर आया। जब उसने अपने लोगों की तकलीफ़ को देखा, फिर उसको उस महल की आसाइशें याद नहीं आईं। मूसा ने इस चीज़ को फिर तरजीह नहीं दी कि वो महल के अंदर वो जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसको वो तरजीह दे। उसका दिल भर गया था उन चीज़ों से, उन खानों से, उस माहौल से। वो जब भी उन मुश्किलात को जो इसराइलियों पर थी वो देखता था, उनकी तकलीफ़ पर जब वो निगाह करता था तो वो उस चीज़ से बेज़ार हो जाता था जो ज़िंदगी वो गुजार रहा था। उस ज़िंदगी से वो बेज़ार हुआ और फिर एक दिन जब उसने देखा कि एक मिस्री वो यहूदी पर जुल्म ढा रहा है तो उससे फिर रहा नहीं गया, उसने उसको कत्ल कर डाला। फिर वो वहाँ से भागा और फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो 40 बरस तक वो बियाबान में रहा, उसने भेड़ बकरियां चराई और 40 साल खुदा ने उसको तैयार किया ताकि वो इस काबिल हो सके कि वो इसराइलियों को लीड कर सके। अब मेरे साथ ज़रा गौर कीजिए इस बात पर। 40 बरस का अरसा ये एक बहुत लंबा अरसा था। और जब फिर उस जलती झाड़ी में खुदा उस पर ज़ाहिर हुआ और खुदा ने उसको वो काम करने के लिए भेजना चाहा जो खुदा उससे लेना चाहता था, सिवाय इसके कि उसने अपनी कमज़ोरी का इजहार किया, उसने खुदा को इनकार नहीं किया। वो पहले मिस्र में महल की ज़िंदगी से बेजार आ चुका था। अब वो 40 बरस तक जो बियाबान में सफ़र वो करता रहा, जो बियाबान में उसने जो ज़िंदगी गुजारी, भेड़ बकरियां जो उसने चुराई, अब वो उससे बेजार आ चुका था, उससे तंग आ चुका है। अब वो तैयार है, अब वो ज़हनी तौर से, जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से वो तैयार हो चुका था। इसी तौर से जब आप इसराइलियों की ज़िंदगी पर मेरे बहनों और मेरे भाइयों गौर करते हैं, खुदा ने उनकी तकलीफ़ को बढ़ा दिया। खुरूज उसका 1 बाब 10 आयत हमें ये बताती है कि जो फ़िरौन बादशाह था, उसने इसराइलियों को जब देखा कि उनका नंबर बहुत बढ़ गया है, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, तो उसने ये इरादा कर लिया था कि वो इन पर जुल्म ढाएगा। एक ज़ालिम बादशाह फिर इसराइलियों पर मुकर्रर हुआ। और सिर्फ यही नहीं, अगली आयत में हमें कलाम ये बताता है कि उसने बिगाड़ लेने वाले ऐसे मुकर्रर किए जो उन पर जुल्म ढाते थे, जो तशद्दुद करते थे। जब वो ईंटें और गारा वो सही नहीं बनाते थे, उन पर तशद्दुद किया जाता था, उनको जुल्म का निशाना बनाया जाता था। और फिर सिर्फ यही नहीं, कलाम हमें ये भी बताता है इस्तिशना की किताब में हमें ये बताया गया है कि खुदा ने उनको लोहे की भट्टी में से गुजारा। और आप ये जानते हैं कि लोहे की भट्टी में आग कितनी ज़्यादा होती है, उसकी गरमाइश, उसकी तपिश कितनी ज़्यादा होती है। खुदा ने गोया उनको इतनी मुश्किल में से गुजारा कि वो उस ज़िंदगी से बेजार हो गए, तंग आ गए और वो ज़िंदगी वो दोबारा नहीं गुजारना चाहते थे। बल्कि
कलाम हमें इस इस्तिशनाही की किताब हमें ये बताती है कि मिस्र में वो लोग पैरों से नालियां बना बनाकर पानी को सींचते थे, यानी कि वहाँ पर बारिश नहीं थी, वहाँ पर बरकत नहीं थी। उनको खुद से मेहनत कर कर के खेती बाड़ी भी करनी पड़ती थी, गारा भी बनाना पड़ता था, ईंटें भी बनानी पड़ती, ये सारे काम वो कर रहे थे। और खुदा ने उनके दिलों को सख्त कर दिया, मिस्रियों के दिलों को सख्त कर दिया, और उन्होंने उनकी तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इससे पहले कि खुदा उनको वहाँ से निकालता, खुदा ने उनको बेजार कर दिया उस ज़िंदगी से, उस गुलामी की ज़िंदगी से बेजार कर दिया। हाँ, वो तो ये समझते थे कि उनको खाना पीना मुफ्त मिल रहा है, लेकिन ये खाना पीना मुफ्त नहीं था, उसकी उनको कीमत अदा करनी पड़ रही थी। तशद्दुद की सूरत में, गुलामी की सूरत में, जहाँ पर उनकी अपनी मर्जी नहीं चल सकती है। सो वो ज़िंदगी से फिर इस हद तक तंग आ गए कि वो निकलने के लिए तैयार थे। खुदा ने उनको तैयार किया, मुश्किल को बढ़ाकर, लोहे की भट्टी में से गुजार कर खुदा ने उनको तैयार किया। अजीज़ों, जब आपकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हर तरफ अंधेरा जब आपको नज़र आता है, आपको उम्मीद नज़र नहीं आती है, याद रखिए अब खुदा काम करने वाला है। जब खुदा आपको बेजार कर दे इस ज़िंदगी से जो आप गुजार रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेजार ज़िंदगी से हो चुके हैं, आप उस तरह की ज़िंदगी से हो चुके हैं जिस तरह से आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। आप अब गुलामी से तंग आ चुके हैं, अब आप कर्ज से शायद तंग आ चुके हैं। ये वो जगह है अब जहाँ पर खुदा आपके लिए उतरा है, और खुदा अब ये चाहता है, और वो आपको आज़ाद करने के लिए उतरा है। अब खुदा चाहता है कि आप आज़ाद हों। खुदा अब आपको आज़ाद करने के लिए उतरा है। अब वो वक्त है कि जहाँ पर अब आप सोचेंगे भी नहीं कि आप दोबारा कर्ज लेंगे। अब आप उस मुकाम पर हैं जहाँ पर ये कर्ज की लानत का एहसास आपको हो चुका है कि ये कितनी बड़ी लानत है, और आपने कभी दोबारा इस कर्ज में नहीं जाना है, इस कर्ज की ज़िंदगी में दोबारा नहीं जाना है, गुलामी की ज़िंदगी में दोबारा नहीं जाना है। सो मेरे अज़ीज़ों, ये वक्त जो आप इस वक्त गुजार रहे हैं, शायद आप बेजार आए हुए हैं, शायद आप तंग आए हुए हैं, लेकिन ये वो सही वक्त है जहाँ पर अब खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। सो आपने नाउम्मीद नहीं होना है। इसराइलियों को खुदा ने लोहे की भट्टी में से गुजारा था। इस हद तक मुश्किल बढ़ गई थी कि वो तंग आ गए थे उस चीज़ से, और ये वो मकाम था फिर जहाँ खुदा फिर उनके लिए उतरा, और खुदा ने उनको आज़ाद किया। आपका ये तंग आना, आपका ये बेजार होना बाज़ औक़ात लाज़मी होता है, ताकि आप दोबारा को कभी भी आप वो गलती ना करें, कभी भी आप कर्ज ना लें, कभी भी आप गुलामी का फिर सोचे भी ना, ताकि आप वो आज़ादी हासिल करें जिसके बारे में कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, यकीनन खुदा मोहब्बत से भरा खुदा है। यकीनन खुदा हमें आज़ाद करना चाहता है, लेकिन बहुत औक़ात आपने इस बात पर गौर किया होगा कि हम बार बार उस तरफ वापस लौट जाते हैं, हम बार बार गुनाह की ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं, बार बार जो चीज़ बड़ी आसान हमें लगती है हम उसको कर गुजरते हैं, और फिर हम पछताते हैं। खुदा नहीं चाहता कि आप दोबारा पछताएं। अब खुदा आपको आज़ाद करेगा, और हमेशा के लिए आज़ाद करेगा, और आपने भी दोबारा अब वापस इस कर्ज की ज़िंदगी में नहीं आना है। ये कलाम की जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं अजीज़ों, ये इसलिए हैं ताकि आप ये जान जाएं कि खुदा ने आपको बेजार किया है। ये खुदा है जो कई दफ़ा मुश्किलात को बढ़ने देता है, ताकि आप दोबारा सोचे भी ना कि आपने कर्ज लेना है और आपने गुलामी की ज़िंदगी में जाना है। सो अजीज़ों, इस बात पर गौर करें, मूसा की ज़िंदगी पर गौर करें, आप इसराइलियों की ज़िंदगी पर गौर करें, और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, और हमेशा के लिए खुदावंद आपको कर्ज से और गुलामी से आज़ाद करे। मेरी ये दुआ है आपके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। आप आज़ाद रहें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन।